नमस्कार। साई डिवोशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष महिलाओं की शिक्षा के विषय में कुछ बातें करना चाहती हूँ। वैसे तो ये एक बहुत पुराना विषय है और हमेशा से महिला शिक्षा के बारे में बातें होती आ रही हैं, बहुत से प्रयास भी किए गए हैं और यदा कदा उनके उत्थान के लिए बहुत से कार्य भी किए गए हैं। लेकिन आज मैं आपके समक्ष महिलाओं की शिक्षा में कुछ ऐसे बदलाव की जो आवश्यकता है उस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। शिक्षा तो वैसे पुरुष और महिला दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन पुरुषों को भी यदि अगर महिला शिक्षा देंगी, जो शिक्षा समाज के लिए आवश्यक है वो शिक्षा एक महिला ही अपने बच्चे को दे सकती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तो बेटे ही आगे बनकर बड़े जाकर पुरुष बनते हैं। तो एक महिला की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस ओर मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो इसलिए बेटियों की शिक्षा में उनके माँ बाप को भी सदा सहयोग करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि महिला जो है वो तो क्या करेगी पढ़ लिख कर। अभी भी बहुत सा हमारे समाज में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं को बेटियों को शिक्षा उस तरह से नहीं दी जाती जिस तरह से बेटों को। शायद उनकी आर्थिक स्थिति भी एक ये बहुत बड़ा कारण हो, लेकिन जो लोग पढ़ा सकते हैं वो महिला को अवश्य पढ़ाएं। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं महिला की शिक्षा में, जैसे कि महिला की शिक्षा उसकी ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार अच्छा बना रह सकता है, उस ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की महिलाओं हम भौतिक ज्ञान बहुत हो चुका है, महिलाएं लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है और शोषण जो महिलाओं का होता आ रहा है या लड़कियों का होता आ रहा है उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत पुराने समय की बात देखें तो पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन शायद शोषण की वजह से ही महिलाओं ने इसके लिए आवाज़ उठाई हो और बाद में तो उनको यह शिक्षा का अधिकार मिल गया और शिक्षा सभी के लिए प्रचलित हो गई, सभी महिलाओं बेटियों के लिए प्रचलित हो गई। तो अब हमें ये देखना है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र या हम क्या कर पा रहे हैं, अच्छाई के लिए काम कर पा रहे हैं कि नहीं, या केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ही सुधारने में लगे हुए हैं, या शायद वो भी नहीं। सभी महिलाएं तो आर्थिक स्थिति के लिए भी काम नहीं कर रही हैं। तो ये इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। भौतिक ज्ञान ज़रूरी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अगर उसमें सम्मिलित हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए समाज के लिए। मतलब जो काम मैं कहती हूँ अध्यात्म की, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि अध्यात्म की अगर शिक्षा साथ साथ हमें मिल ले तो हम वो जो विज्ञान को उसको जहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब जिस ओर करना चाहिए वो हम उसमें कर सकते हैं। कई बार हम कोशिश तो बहुत करते हैं भौतिक ज्ञान पे, लेकिन सफल नहीं हो पाते। तो उसका मेन कारण यही है कि हम उसमें हमारा अध्यात्म सम्मिलित नहीं होता और हमें पता ही नहीं कि हम सही जगह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो महिलाएं जो हैं एक तरह से देश का हृदय मानी जाती हैं और समाज की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। तो यह महिलाओं का कर्तव्य होता है कि उनके अपने बच्चों को वो सही गलत की पहचान करवाएं, या कोई भी गलत काम के प्रति जो पनिशमेंट हमें मिलती है, मतलब हमारे कर्मों के रूप में जो हमें फल मिलता है, उसकी बात मतलब ये अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं और ख़ुद पहले उसके लिए उनको खुद ज्ञान लेना ज़रूरी है और फिर वह अपने बच्चों को तभी वो ज्ञान दे सकती हैं। अगर हम देखें अहिल्याबाई या लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई या सरोजनी नायडू जी या मीराबाई, इन सब ने कुछ ऐसे काम देश समाज के लिए किए जो बहुत ही मतलब एक मिसाल बनके, जो उदाहरण बनके हमारे सामने आज भी प्रस्तुत हैं। तो क्यों ना आज की नारी को भी उनसे प्रेरणा लेकर कुछ ऐसे कार्य करने की ओर अपना कदम उठाना चाहिए। उन्होंने जो भी कार्य किए, मतलब उन्होंने आसपास की स्थिति को देखते हुए उसमें सुधार की तो कोशिश की ही, लेकिन हमेशा धर्म का मार्ग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा कि अपने परिवार का ध्यान रखा पहले,
अपने बच्चों का ध्यान रखा और हर चीज़ को संभालते हुए तब उन्होंने दूसरों का ध्यान रखा। तो यही चीज़ आज जो है थोड़ा मिसिंग हो गई है। वो अब पहले क्या होता था, पुरुष व्यवसाय करते थे तो महिलाएं धर्म को संभालती थी, लेकिन अब क्या है, पुरुषों और महिलाओं में ही व्यवसाय की होड़ लग गई है या फिर हर तरह की होड़ लग गई है। तो महिलाओं को ये जानना या बहुत ज़रूरी है कि अगर नैतिक स्तर इस शिक्षा में, अगर नैतिक स्तर ना वो सुधार पाई अपने बच्चों का, तो आने वाला समाज उन्हीं के लिए दुखदाई होगा, क्योंकि उन्हीं के बच्चे जो बड़े होकर पुरुष या स्त्री बनते हैं तो वही आपस में जब कंपटीशन में रहेंगे या एक दूसरे को वो नहीं समझ पाएंगे कि उनके लिए मतलब किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह का चरित्र होना चाहिए, तो कभी भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो एक ये महिला की बहुत तरह से जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को अध्यात्म की नॉलेज या मतलब सही गलत की नॉलेज, मैं ये कहूँगी कि अध्यात्म तो हर कोई नहीं पढ़ पाता है, लेकिन सही गलत जानना एक महिला के लिए आवश्यक है पहले, और फिर वह अपने बच्चों को ज़रूर डेली की यह शिक्षा दे। उसका नित्य कर्तव्य होना चाहिए कि सत्य का मार्ग कभी ना छोड़ें, चाहे एक बारी को हमारा किसी कारण से नौकरी चली जाए या फिर हमारा पद चला जाए, लेकिन हमारा नैतिक स्तर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि एक को देखकर ही दूसरा जो है बिहेव करता है। अगर आज हम 4 महिलाएं अच्छे पथ पर चलेंगी तो 5वीं 6ठी 7वीं महिला भी अच्छे पथ पर चलने का प्रयास करेगी, लेकिन एक अगर दूसरी को गिराने का प्रयास करेगी तो वो दूसरी भी पहली को गिराने का प्रयास करेगी। तो हमें एकजुट होकर एक दूसरे को सम्मान दिलाना है, आगे बढ़ना है, ताकि देश, समाज, बच्चे, सब परिवार प्रगति कर सकें। और आशा है मैं जो कहना चाह रही हूँ वह सबकी समझ आ गया होगा, और इस बारे में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर लिखें, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसमें क्या और सुधार की आवश्यकता है ये भी मैं जानना चाहूँगी। और मैं ये भी नहीं, साथ साथ मैं ये भी नहीं कहती कि महिलाएं जॉब ना करें या आगे ना बढ़ें या मौज मस्ती ना करें, वो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जो आता है वो बाहर निकलने से ही आता है, घर में रहने से नहीं आता है। और 4 तरह की चीज़ हम सीखने को मिलती है हमें, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ अपने चरित्र, अपने व्यवहार, अपनी विनम्रता को सदा बनाए रखना एक महिला की ही जिम्मेदारी है। थैंक यू।